हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के विशेष रूप से। इसमें आज हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं को जानेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे उससे शिक्षा, कला और जाकर के क्या कहते हैं संघ, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, त्रिरत्न, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक अर्थात त्रिपिटक आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम लोग इसके जन्म संबंधी और मृत्यु तक के काल को देखते हैं, क्या सभी के जीवन में घटित हुआ, इसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये जो है गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। ये इसे जो है एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, बीसी मतलब यहाँ समझेंगे ईसा पूर्व, ठीक है। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, नेपाल के क्षेत्र में कपिलवस्तु पड़ता है। कपिलवस्तु के तराई में लुम्बिनी नामक एक वन था, ठीक है ना, उसी वन में इसका जन्म होता है, ठीक है ना। जन्म के समय इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह कमल व सांड, ठीक है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता जो थे शाक्यगण के मुखिया थे या राजा कहिए इसको, क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है, क्षत्रिय वंश के थे। माता महामाया देवी, ठीक है। जन्म के 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 7वें दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धार्थ के पिता जो थे कौन, शुद्धोधन, है ना। इन्होंने क्या किया, जैसे इनकी माँ की 7वें दिन में मृत्यु हो जाती है तो अपनी साली प्रजापति गौतमी से विवाह किया, अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी हुई। तो इन्होंने इनका पालन पोषण किया बड़े ही ढंग से। तो माता जो महामाया देवी या माया देवी कहीं कहीं रहता है इनका, ठीक ना, इसे भी ध्यान में देंगे। जिनका 7वें दिन में मृत्यु हो जाती है, इनके बाद गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन अपने साली से विवाह करता है, ठीक है, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है। यह प्रजापति गौतमी जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण करता है बचपन में। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग के। जैसे इसके हाथ को देखा, भविष्यवाणी की गई, तो राजा थे इसके दरबार में कुछ विद्वान लोग रहते थे। तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है ना, तो उनका हाथ उनके ऊपर एक विशेष भविष्यवाणी की गई। तो कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ये दोनों एक भविष्यवाणी निकाली कि ये जो सिद्धार्थ है या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी बनेंगे, या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी बनेंगे, ठीक है ना। ये भविष्यवाणी की थी। और क्रियाविधि अगर देखा जाए सिद्धार्थ का क्रियाविधि, ये ज़्यादातर चिंतनशील थे और जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ कर रहते थे। ये बचपन में ज़्यादातर चिंतनशील ज़्यादा थे, जब बहुत ज़्यादा सोचते थे, मौन रहते थे और क्या कहते हैं ये जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ कर रहते थे, ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देखेंगे योग मुद्रा में ही ज़्यादा बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शादी जो है इनके 16 वर्ष में कोलियगन मतलब ये जो थे शाक्यगण के मुखिया जो थे क्षत्रिय वंश का, इसके पिता जो है अपने पास पड़ोस के ही गाँव में कोलियगन की एक सुंदरी कन्या के साथ इसका विवाह कर दी जाती है जब उम्र इसका 16 वर्ष रहता सिद्धार्थ का, ठीक है ना। तो इसका अनेक नाम मिलता है उस कन्या का, कहीं कहीं भद्र कात्यायनी, ठीक है, गोपा, बिंबा, अनेक नाम मिलता है। जो बौद्ध धर्म में इसका जो नाम मिलता है अभिधम पिटक में,
यशोधरा नाम मिलता है इसका, ठीक है। राहुल माता, राहुल की माँ यशोधरा, राहुल माता यशोधरा, ठीक है। तो आप मूल रूप से यशोधरा ही नाम याद रखेंगे, ज्यादा पूछा जाता है। ये जब उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, मोह बंधन को राहु माना, ये लालच को इसने क्या माना, राहु माना। वैसे राहु का अर्थ होता है रास्ते की कांटा, ठीक है, रास्ते का कांटा। तो माना तो पुत्र का नाम उसने राहुल रखा। ये अपने से मतलब परेशान थे क्या कि ये जीवन जो है खुश रहने के लिए होना चाहिए, लोगों के काम होने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ ही नहीं था। वो राजा थे, राजा के पुत्र कुछ भी नहीं करते थे। तो शादी के कुछ दिन बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। कपिल वस्तु की सैर पर जब निकले, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलता है, ठीक है, तो उसने रास्ते पर 4 वस्तुओं को देखा, 4 चीज़ों को देखा। वह कौन सा चीज़ था? एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति था, तीसरा शव अर्थात मृत व्यक्ति को देखा, चौथा सन्यासी था। इन चारों दृश्य को देखकर उनके मन में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब ये कपिल वस्तु पर जब निकले थे, घोड़ा पर निकले थे, अर्थात रथ होता है जो महाराजा का होता है, ठीक है ना, इस प्रकार निकले थे। तो रास्ते में इस तरह का दृश्य को देखा और उसके मन में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो उस कभी कभी प्रश्न पूछता है, जब कपिल वस्तु की सैर पर गौतम बुद्ध निकले थे तो उस रथ का नाम क्या था? उस घोड़ा का नाम था कंथा, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। और जो घोड़ा चला रहा होता था, ठीक है ना, उसका नाम था सारथी, जिसको बोलते हैं, उसका नाम था चन्ना, ये भी याद रखेंगे आप। तो ये चारों दृश्य को देख करके उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। तो सांसारिक समस्या से परेशान होकर पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर, ठीक है ना, आधी रात को 29 वर्ष में घर त्याग किया, गृह त्याग किया, ठीक है ना, गृह त्याग किया, ठीक है ना। गृह त्याग जैसे ही किया, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग जो गौतम बुद्ध किया, बौद्ध धर्म में से महाभी निष्क्रमण कहा गया है, ये भी आप याद रखिए। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किया तो बौद्ध धर्म में से क्या कहा गया है? इसे महाभी निष्क्रमण कहा गया है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो उस समय जो उसका गृह त्याग करने का जो किया था, उस समय प्रतीक चिन्ह जो था घोड़ा था, ये भी आप याद रखिए, ठीक है, प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। जैसे अब गृह त्याग किया तो 3 राज्यों को पार कर 30 योजन की दूरी पर अनोमा नदी के तट पर, कौन नदी? अनोमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो सर्वप्रथम किस नदी के तट पर पहुंचे थे और अपना वस्त्र मतलब ध्यान मग्न योगी के जैसा वेशभूषा कपड़ा जो धारण किया था, ये था अनोमा नदी, ठीक है ना। इसी नदी के तट पर वस्त्र धारण किया। पहले जो राजा वाला वस्त्र पहने हुए थे, इस सब वस्त्र को उतार कर, ठीक है ना, और ये वस्त्र जोगी जैसे साधक लोग वस्त्र पहनते हैं, उस तरह का वस्त्र को धारण किया। किस नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। अब जैसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सर्वप्रथम अलार कलाम जो वैशाली के थे, ठीक है ना, उनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करता है। प्रथम गुरु इसका जो था अलार कलाम हो गया, जो वैशाली के थे अलार कलाम, इनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करता है। अब ये सांख्य दर्शन आप लोगों को मैं बता दूं, इनके लेखक कौन है? सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि। ये जो कपिल है, ठीक है ना, ये सांख्य दर्शन पुस्तक के लेखक है, ठीक है। और दूसरा जो गुरु होता है उसका रुद्रग्राम, ये राजगीर के थे, ठीक है ना। इनसे ये योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जिसके लेखक कौन है योग दर्शन के? पतंजलि, आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा गुरु हो गया रुद्रग्राम को, पहला हो गया अलार कलाम, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा जो है योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करता है
और योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करता है किससे? रुद्रग्राम बुद्ध से, ठीक है ना। अब इन दोनों गुरु में से सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध किसे पसंद करते थे? तो इसमें ज़्यादा जो है रुद्रग्राम बुद्ध को ही ज़्यादा ये पसंद करते थे। क्यों? कि आप ज़्यादा देखेंगे ऐसे भी, मतलब किसी भी मूर्ति में देखिएगा गौतम बुद्ध एकदम योग मुद्रा में बैठा हुआ, ठीक है ना। इसका ज़्यादा इससे मतलब बनता था, मतलब किसी भी बात को लेकर के अच्छा इसके साथ व्यवहार था, ठीक है ना। तो ये हो गया। जब ये उरुवेला पहुंचे, ठीक है ना, उरुवेला में उन्हें 5 ब्राह्मण साधक मिलता है, ठीक है ना। 5 ब्राह्मण साधक मिलता है। उसका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, इसके महानामा और अस्तागी, ठीक है। ये 5 साधक पहले से ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है ना, उरुवेला में। तो उरुवेला में इन्हीं के साथ गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ भी शामिल हो गए। तो इन्हें यहाँ शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है ना। कठिन तपस्या कर रहा है लेकिन यहाँ कोई फायदा इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनके बाद 6 वर्ष के बाद, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा की रात में, ठीक ना, फल्गु, जिसका नाम फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी भी, ठीक है, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस समय जो प्रतीक चिन्ह था पीपल बोधि वृक्ष था। इसको जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उरुवेला में, उरुवेला से ये बिहार आ जाते हैं, बिहार के गया जिला में आ जाते हैं। वहाँ वह एक पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु निरंजना नदी किनारे, ठीक ना, बैठ करके पूर्णिमा की रात में उसे, पूर्णिमा की आधी रात में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? जैसे ज्ञान की प्राप्ति होता है सिद्धार्थ को, तो वह बुद्ध कहलाता है, वह स्थान बोध गया कहलाता है, जिस स्थान में उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। 49 एक लेखक था A.L. बासम के अनुसार गौतम बुद्ध को 49 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ज़्यादातर मान्यता नहीं है, फिर भी कहीं कहीं से वैलिड किया गया है, तो आप इसी को याद रखेंगे 6 वर्ष को, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है ना। इसका जो सर्वप्रथम यहाँ देखिए, जैसे इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, तो वह तो बुद्ध कहलाया, लेकिन बौद्ध धर्म में उसने पहले प्रथम बोध गया में ही 2 बंजारा को अपना शिष्य बनाता है। तो पूछेगा क्या, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किसे अपना शिष्य बनाया? तो बोध गया में ही उन्होंने सर्वप्रथम 2 बंजारा, जिसका नाम था तपस्सु और दूसरे का नाम था बल्ली, इन्हीं को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया, ठीक है ना। इस शिष्य में और इसके बहुत से शिष्य बने हैं, जैसे कि गौतमी प्रजापति उसकी जो पालन पोषण किए थे वे भी उनका शिष्य बने, ठीक है। और जाकर के ठीक है ना, ये सब उनके शिष्य बने और कई राजा ने भी इनका शिष्य स्वीकार किया, ठीक है। आगे चलते हैं। उरुवेला में 5 ब्राह्मण साधक से पुनः फिर मिले ये, और सारनाथ में प्रथम उपदेश उसी के साथ में दिया, ठीक है ना, जो कि प्रथम उपदेश जो देता है बौद्ध धर्म में से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब देखिए, ये उरुवेला में जब थे ये, इसे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये जैसे ही बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये पुनः उरुवेला पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उनके साथ में जो 5 साधक ब्राह्मण थे उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि उसे ज्ञान की तो प्राप्ति होगी, तो उन्हीं के साथ प्रथम उपदेश दिया इन लोगों को, 5 ब्राह्मणों को, ठीक है ना, 5 साथी के या ब्राह्मण के। तो पहला जो उपदेश दिया ये ब्राह्मण ग्रंथ, पहला जो उपदेश दिया इन्हीं 5 ब्राह्मण के साथ में जो दिया, इसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। याद रखिए, ज्ञान धर्म उपदेश जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
ये सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। यदि पूछे सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए, सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है ना। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। किस भाषा में दिए, उस समय जनसाधारण की भाषा जो थी पाली भाषा थी, ठीक है ना। पाली भाषा में उपदेश दिए, ये भी आप याद रखेंगे, पाली भाषा में उपदेश दिया, ठीक है। अगर इसके अनुयायी की बात करें, अनुयायी जो शासक थे, पहला जो थे बिंबिसार, बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, प्रसेनजित, उदयी आदि, ठीक है ना, ये सब इसके अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु जो हुई 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में पावापुरी के चुंद नामक सुनार के यहाँ अर्पित भोजन के कारण उसे पेचिश हुई, ठीक है। इसी अवस्था में वो कुशीनगर पहुंचा और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके अवशेषों के, शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा, जिन पर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में जानेंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो मृत्यु के बाद मल्लों ने इसका अत्यंत सम्मान पूर्वक उसका अंत्येष्टि संस्कार किया, ठीक है। मल्ल जाति के जो लोग थे गौतम बुद्ध के, ठीक है ना, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो इन्होंने क्या किया, अत्यंत सम्मान पूर्वक, ठीक है ना, इसका अंत्येष्टि संस्कार किया। अंत्येष्टि संस्कार बोले तो अंत में जो संस्कार था, दाह संस्कार जिसको कहते हैं, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ, बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख से निश्चित किया गया है, ठीक है ना, यह भी याद रखिए, कैंटोन अभिलेख से निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म की हमें विशेष ज्ञान या जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक क्या होता है, त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक अर्थात शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये अगले वीडियोस में हम बताएंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है। जो दूसरा है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः मूल रूप से क्या, अनिश्वरवादी है। आत्मा की परिकल्पना नहीं है इसमें, ठीक है। पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें बौद्ध धर्म में, ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता है। अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे उसके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 अनुशीलन, स्तोत्र, हीनयान, महायान संप्रदाय, वज्रयान आदि जो इससे और प्रश्न बनते हैं, कब इनकी संगति हुई, सभाएं जिसको बोलते हैं, कौन अध्यक्ष थे, इन सब के बारे में अगले वीडियोस में हम जानेंगे। जय हिंद।